गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे वाले हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। हालांकि हम लोग डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे थे जो कि आपकी अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट है दोस्तों। मैंने जैसा कि बताया था कि अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट को आप लोगों का 4 पार्ट में बांटा गया, ठीक है ना। जिसमें से एक पार्ट आपका डिफरेंशिएशन का आता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, जिसमें हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन और तरह तरह की डिफरेंशिएशन पढ़ने थे, ठीक है। और उसी में आपके 2 चैप्टर थे, लिमिट था एक और एक आपका फंक्शन था, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का ही पार्ट था जो कि हमने कवर कर लिया है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ये भी डिफरेंशिएशन का पार्ट ही है, लेकिन अब डिफरेंशिएशन में भी अंदर अगर हम जाएँ तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है और भी टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं आपके, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आप लोग किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर जरूर से क्लिक कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए तो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, सारे फॉर्मूलेज बताएंगे हम आपको, कौन कौन से फॉर्मूले हमें पढ़ने पड़ेंगे ताकि जब हम डिफरेंशिएशन करें तो हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैथ में पढ़ते हैं दोस्तों तो विदाउट फार्मूला, ठीक है ना, वो चीज़ सॉल्व नहीं होती। कहीं ना कहीं तो फार्मूलों का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, ठीक है, क्या पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ी है। तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये सारी जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, जो आपकी मैथमेटिक्स में दोस्तों संक्रियाएं कहलाती हैं, जोड़ना घटाना, उसी तरीके से दोस्तों एक प्रोसेस जो होती है आपकी फंक्शन। क्या चीज़ मैंने बोला दोस्तों? फंक्शन। तो आपने फंक्शन तो पढ़ा है ना, फलन आपने पढ़ा है। तो एक प्रोसेस ऐसी होती है दोस्तों जो फंक्शन के साथ की जाती है, जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी आपकी संक्रियाएं कहती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? आपकी संक्रियाएं कहलाती हैं मैथमेटिक्स में, ओके। उसी तरीके से दोस्तों एक संक्रिया आपकी डिफरेंशिएशन भी होती है जो कि फंक्शन के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? फंक्शन यानी कि फलन के साथ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर आपके पास कोई फलन दिया है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या है आपके पास? अगर कोई फलन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब इस एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि देखिएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में कंटिन्यू आपको बने रहना है, तभी आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आएगा। विदाउट अगर आप वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो फिर मेरी गारंटी नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये सपोज आपके पास कोई फलन दिया है, ये फलन ही तो दिया है, मैंने आपको फंक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई आपका फलन ही तो है, ये y बराबर एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू इतनी है। तो दोस्तों मुझे ये बताइएगा कि मैं क्या यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो है लिख सकता हूँ? ये आपका फलन ही है, y जो है वो एफ एक्स के बराबर ही है, और वो आपका किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये सपोज मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइएगा कि जो ये y का वैल्यू है, ये जो y का वैल्यू मतलब ये इतना सारा, ये जो y का वैल्यू है वो x पर डिपेंडेंट है कि नहीं है, मतलब x पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, x का वैल्यू। अब कहेंगे सर कैसे करेगा? तो सपोज मैं x की वैल्यू मान लीजिए 2 रखता हूँ तो y का वैल्यू कुछ आएगा। मैं x का वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ 4 रख देता हूँ तो y का वैल्यू कुछ आएगा। यानी कि x पर y जो है दोस्तों आपका x पर डिपेंडेंट है, यानी कि x की वैल्यू घटाने अथवा बढ़ाने पर y की वैल्यू में भी चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो आपका क्या है दोस्तों, जो y का वैल्यू है वो x पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अभी समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक है, हमें जानना चाहिए ये चीज़ें कि ऐसा क्यों हम लोग जो है डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो y का वैल्यू है दोस्तों वो x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा, यहाँ से x का वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो y का वैल्यू भी कम होगा, यानी कि y आपका डिपेंडेंट है बिल्कुल x पर, बिल्कुल है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम x में कुछ चेंजमेंट करते हैं, x में चेंजमेंट का मतलब दोस्तों ये है कि x की वैल्यू कुछ घटाते अथवा बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू में भी चेंजमेंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो x की वैल्यू में हम लोग चेंजमेंट करते हैं, सपोज x हमने पहले 2 रखा फिर 3 रखा, तो x में जो चेंजमेंट होता है दोस्तों उसे हम लोग डेल x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल x से, मतलब बहुत छोटा सा चेंजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? बहुत ही छोटा सा चेंजमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों डेल x को हम लोग dx से भी लिखते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि थोड़ा सा चेंजमेंट इस x की वैल्यू में कर दिया, बहुत माइनर सा, तो y की वैल्यू में भी क्या होगा? चेंजमेंट होगा। तो दोस्तों जो y की वैल्यू में चेंजमेंट होता है उससे हम लोग डेल y या फिर दोस्तों डेल y के बाद हम लोग इसको dy से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना, x में जो चेंजमेंट हुआ
उसे हम डेल एक्स या फिर डी एक्स से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो जब एक्स में चेंजमेंट होगा तो वाई में भी चेंजमेंट होगा, ठीक है। अब वाई में चेंजमेंट होगा दोस्तों, तो इससे हम लोग डेल वाई या फिर डी वाई से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो वाई में चेंजमेंट हुआ और जो आपका एक्स में चेंजमेंट हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस फलन का डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस फलन का डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है ना। क्या हुआ, जो वाई में आपका चेंजमेंट आया, जो परिवर्तन हुआ वो, और एक्स में जो चेंजमेंट हुआ वो, उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, इस फलन का क्या कहलाएगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, या जिससे हम लोग अवकल गुणांक भी कहते हैं, कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो डिफरेंशिएशन इस फलन का किया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया गया है। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्स, यानी इस फलन का जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है दोस्तों। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है कि इस फलन का जो डिफरेंशिएशन, जो अवकलन किया गया है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। जो यहाँ आपका लिखा रहे, अगर सपोज आपका डी वाई अपॉन डी जेड यहाँ पर लिखा होता तो यहाँ से क्या मतलब निकला, यहाँ से मतलब निकला कि कोई फलन आपका है वाई, ठीक है, जिसका जेड के रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, जेड के हम कह सकते हैं सापेक्ष, ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब सापेक्ष क्या किया गया है, आपका डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, नोट करनी है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका कोई फलन दिया था वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिया था दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, इतना समझ गए। तो डिफरेंशिएशन का दोस्तों साइन आपका क्या होता है, डी अपॉन डी, ये थोड़ा सा याद रखना, डी अपॉन डी। और यहाँ दोस्तों कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, सपोज एक्स आ जाएगा, कभी आपका जेड आ जाएगा, कभी एल्फा आ जाएगा। तो उसका मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक्स आएगा तो इसका मतलब ये है कि फलन का जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए जेड आता है, यहाँ डी जेड हो जाएगा, मतलब डी अपॉन डी जेड। तो इसका मतलब ये है कि जो फलन है आप लोगों का, उसका डिफरेंशिएशन आप लोग जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब वाई का अगर मैं दोस्तों डिफरेंशिएशन करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इतना समझ गए। या दोस्तों इसी को हम लोग क्या करते हैं, वाई डैश से भी लिखते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग y1 से भी लिखते हैं। इतनी चीज़ आप लोगों को समझनी है। और अगर आपका एफ एक्स दिया है तो उसको हम लोग एफ डैश एक्स से भी लिखेंगे। तो इतने तरीके होते हैं आपकी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंटेट करने के, ध्यान दे लीजिए। अगर कोई फंक्शन y दिया है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ तो डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अगर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो डी अपॉन डी जेड आपका आ जाता, ओके। या फिर आप वाई डैश से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको आप लोग y1 से भी लिख सकते हैं, इसी को आप लोग एफ डैश एक्स से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे साइन आपके डिफरेंशिएशन के दोस्तों हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, जल्दी से नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। अब इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की ओर, जो कि आपके डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन में नोट होंगे, ठीक है। और उनका यूज़ फिर हम लोग करेंगे दोस्तों डिफरेंशिएशन में, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ आई हो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आई होगी, और नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, आगे चलिए आपको ये चीज़ आगे धीरे धीरे करके समझ में आने लगी, क्योंकि ये नई चीज़ है, खास करके हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हें थोड़ा सा ये नया लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा खास मतलब इसमें वो नहीं है कि आपका मतलब आपको समझ में ना आए, ठीक है। ऐसा कोई विशेष चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको बेसिक तरीके से मैंने बताई हुई है, और आई होप आपको समझ में भी आई होगी। अब दोस्तों आपको ये फॉर्मूले नोट करने हैं सारे के सारे, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके जो है फॉर्मूले हैं आपके डिफरेंशिएशन के लिए। और जो सारे के सारे फॉर्मूले दोस्तों लिखे गए हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं। क्यों, देखिए नीचे एक्स ही लिखा है, तो यानी सारे जो फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। चलिए, तो दोस्तों पहला आपका फॉर्मूला आता है एक्स पर पावर एन का। अगर कोई फलन एक्स पर पावर एन के फॉर्म में दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब एक्स पर पावर एन का मतलब क्या है दोस्तों, एक्स पर पावर एन का मतलब ये है, चलिए मैं साथ ही साथ आपको समझाते जाता हूँ। एक्स पर पावर एन का मतलब है कि एक्स पर पावर आपका 10 हो सकता है, एक्स पर पावर आपका 12 हो सकता है, एक्स पर पावर आपका -12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके का फलन आपका दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे दोस्तों इस फॉर्मूले की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एक्स पर पावर एन की जो है हेल्प से, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा या अवकलन होगा तो कैसे होगा, आपका जो घात लगा है वो आगे आ जाएगा और ये फलन
इसके बाद इस घात से एक घटा देंगे, ठीक है, यानी एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा टेन एक्स पर पावर नाइन। बट जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो ये फलन दिया रहता है इसको किसी ना किसी के बराबर मानना रहता है, यानी जैसे हम ये फलन दिया है तो y इज इक्वल टू एक्स पर पावर 10 मानेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फॉर्मूले देख रहे हैं तो मैं रिलेट करते हुए बता रहा हूँ कि मतलब कैसे होगा। अब दोस्तों डी अपॉन डी एक्स ऑफ अचर पद, अगर कोई अचर पद आपका दिया है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा। जैसे दोस्तों आपका अचर पद होता है, मान लीजिए आपका 100 दिया है, ठीक है, इसका आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना तो जीरो आएगा। अगर आपका 120 दिया है, डी अपॉन डी एक्स करना, तो इस सभी का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों का क्या आएगा, जीरो आएगा। ये आपको ध्यान में देना है। अब दोस्तों बात आती है एक्स की डिफ्रेंशिएशन की। अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोस्तों 1 होता है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम एक्स पर पावर एन के फॉर्मूले यानी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आपका दिया है एक्स और इस पर हम पावर जो है 1 मान सकते हैं, ठीक है। क्या मान सकते हैं दोस्तों, पावर हम लोग यहाँ पे 1 मान सकते हैं। जब पावर दोस्तों हम लोग 1 मानेंगे तो ये आपका एक्स पर पावर एन, देखिए ये आप लोगों का एक्स पर पावर एन का जो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो घात है वो आगे आ जाता है, ठीक है, और एक्स और जो पावर रहती है उसमें से एक हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स पर पावर 1 आपका दोस्तों दिया गया है, ठीक है। जब एक्स पर पावर 1 आपका दिया है तो ये एन घात हो जाएगा, यानी कि देखिए ये डिफ्रेंशिएशन हमने इस तरीके से लिख लिया, तो घात आगे आ गई, मतलब 1x और फिर जो घात आपकी 1 थी उसमें से एक घटाना है, तो 1x पर पावर 0 यानी बाद में 1 ही आएगा, क्योंकि x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, याद करेंगे, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट याद करके रखेंगे, ओके। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका ई पर पावर x का फॉर्मूला। ई पर पावर x का जो दोस्तों आपका फॉर्मूला होगा या आपका डिफ्रेंशिएशन वो आपका ई पर पावर x ही रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना। इसका आपका दोस्तों इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों चीज़ सेम होती है, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर में डिफ्रेंशिएशन है एंड जब आप सेकंड ईयर में सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे दोस्तों तो आपको जो है इंटीग्रेशन भी पढ़ने को मिलेगा, ओके। चलिए, तो वहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही हम लोग लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका ए पर पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए ए पर पावर एक्स का मतलब क्या है, ए पर पावर एक्स का मतलब ये है कि जैसे कोई क्वेश्चन आपका दिया है, सपोज 10 पर पावर एक्स, 20 पर पावर एक्स, -3 पर पावर एक्स, तो ये सारे आपके ए पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स और ए पर पावर एक्स की टाइप के क्या हैं, आपके फंक्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो इनका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो ए आपका लिखा है यानी कि ए पर पावर जो एक्स लिखा है वो ए पर पावर एक्स ही रहेगा, इनटू में दोस्तों चला जाता है लॉग जो ए है वो यहाँ आ जाएगा, बेस में आपका ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अब इनको याद करना चाहिए दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। इसके बाद आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अगर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है 1/x होता है। यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी उसको 1 के बटे में कर देंगे बस। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है दोस्तों आप लोगों की यहाँ दोस्तों 3x -4x इस तरीके से कुछ भी आपकी वैल्यू जो है हो सकती है, वो हम बटे में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है लॉग एक्स और बेस में ए। यहाँ बेस में ई था बट यहाँ बेस में आपका ए है, क्या है, ए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, 1/x तो होगा इनटू दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा लॉग जो आपका दोस्तों ए है वो बेस में चला जाएगा और एक्स की जगह आपका ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है d/dx ऑफ रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सर हम इसको जो है रूट एक्स को एक्स पर पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों एक्स पर पावर एन का। तो एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला मतलब पहले वाले फॉर्मूले का यूज करके भी तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तब भी आपका दोस्तों 1/2 रूट एक्स ही आएगा, ठीक है। तो मैं अभी कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझा दूंगा, ओके। चलिए अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका दोस्तों साइन एक्स का। साइन एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका माइनस का साइन एक्स होगा, क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। अगर tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अगर हम लोग cot एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दोस्तों माइनस का cosec स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगला है दोस्तों sec एक्स का। sec एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec एक्स इंटू आपका tan एक्स होता है, क्या होता है, sec एक्स इंटू
10x। चलिए इसके बाद बचा है आपका cosec x। तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस का cosec x इंटू cot x। अब जो x की वैल्यू यहाँ ली गई है ना, वही x की वैल्यू आपकी यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स x है तो इसका जो दोस्तों डिफरेंशिएशन होगा आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा वो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, जो यहाँ आपकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसको क्या करेंगे 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का सूत्र याद हो गया तो आपको कॉस इनवर्स एक्स का भी हो जाएगा। देखिए इन दोनों को रिलेट करके हम लोग याद करेंगे कैसे, साइन का कॉस के साथ। देखिए साइन का आपने ये पढ़ लिया, अब कॉस का निकालना तो माइनस साइन लगा दीजिए, बिल्कुल सेम है। देखिए ये हो गया -1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको टेन इनवर्स का निकालना है तो टेन इनवर्स का दोस्तों आपका होता है 1/रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का। अब टेन के बाद अगर आपको कॉट का निकालना है तो सिंपली माइनस साइन लगा दीजिए, तो आपका कॉट का आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। इसके बाद आपको दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का पढ़ना है। तो सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, एक्स आपका बाहर आ जाता है, कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो 1/x और फिर रूट के अंदर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था ना, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका सेक इनवर्स एक्स का है। अगर मैं यहीं पर बोलूँ आपसे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताइए, तो माइनस साइन लगा दीजिएगा और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉसेक इनवर्स एक्स का भी आप लोग क्या करिए, जल्दी से फॉर्मूला जो है नोट कर लीजिए। देखिए ये है दोस्तों आप लोगों का किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, माइनस साइन लगा दीजिए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का ये देखिए ये वाला फॉर्मूला और जो आपका ये वाला फॉर्मूला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकंड का, किसका, फर्स्ट इंटू सेकंड का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो पहले फलन को सेम रखेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ गए। प्लस इसके बाद सेकंड को दोस्तों सेम रखेंगे इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन हम सारे के सारे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d/dx हम लिखेंगे उस फंक्शन के साथ जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका आता है d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। आपको ऐसा भी लिखना चाहिए तो ऐसा भी लिख लीजिएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड, और फर्स्ट अपॉन सेकंड का मतलब होता है अंश बटे हर, ठीक है ना। तो इसको मैंने अंश बटे हर भी लिख दिया। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो आपका नीचे रहेगा यानी हर, या हम कह सकते हैं सेकंड फलन, वो आपका यहाँ आ जाएगा इंटू दोस्तों आपको फर्स्ट फलन का, या मैं कहूँ अंश का डिफरेंशिएशन कर देना होता है। तो आपका अंश का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस लगा देना है। इसके बाद देखिए हमने हर को सेम रखा था, अंश का डिफरेंशिएशन किया था, अब हम अंश को सेम रखेंगे और हर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। और बटे में दोस्तों जो नीचे रहेगा यानी हर, या हम कहें सेकंड फलन, उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद करना, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट जो कहते हूँ सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड जो कहते हूँ इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ओके। और जब हम फर्स्ट अपॉन सेकंड का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, माइनस आपका हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, आपका यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू आपका सेकंड का डिफरेंशिएशन बटे सेकंड का स्क्वायर, ओके। और अगर अंश बटे हर के हिसाब से लगा रहे हो तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और बटे में हर का स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को जल्दी से नोट कर लेनी है। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी जस्ट क्या है बताए हुए, ये हो गए 3 फॉर्मूले यहाँ पे, बाकी के फॉर्मूले ये रहे, देख लीजिए एक बार फिर से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नोट करना चाहते तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहे आपके सारे के सारे फॉर्मूले जिनसे आपका पूरा डिफरेंशिएशन कवर होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें की, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या बेसिक चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में बेसिकली होगा क्या, आपका कोई ना कोई फलन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोई फलन दिया रहेगा। जैसे सपोज मैंने मान लिया x² + 3x + 5, मैं एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना, अभी मैं वो सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई फलन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोई फलन दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये कोई आपका फलन है f(x), सपोज ये कोई फलन है आप लोगों का। तो इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, किसी ना किसी की इक्वल मान लेंगे। अगर इक्वल नहीं दिया है तो आप लोग सिंपली y के इक्वल इसको मान लेंगे, जैसे y = x² + 3x + 5, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका f(x) बराबर दिया है, सपोज f(x) नहीं दिया बट उसने कहा है कि फलन इतने का डिफरेंशिएशन कीजिए,
मतलब आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका दिया है दोस्तों रूट एक्स, अब कहेगा इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको इक्वल मानना पड़ेगा किसी ना किसी की। जैसे मैं इसको y इज इक्वल टू रूट एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको दोस्तों दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो पहले इसको किसी ना किसी के इक्वल मानना पड़ेगा, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसकी रिस्पेक्ट में हमसे कहा गया है। अगर हमसे बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो हमारा साइन क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। अगर बोलेगा कि जेड के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, अगर कोई जेड का वैल्यू दिया है, तो फिर हम वहाँ यूज़ करेंगे डी अपॉन डी जेड का, ठीक है। इतनी चीज़ें दोस्तों आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है। ये बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके डिफ्रेंशिएशन के लिए, अगर आप स्टार्टिंग से जो है पढ़ रहे हैं, यानी आपकी जो क्लास है आपकी हाई स्कूल है, ठीक है, या मैं कहूँ आप हाई स्कूल करके आए हुए हैं तब। इसके बाद दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और पकड़ करके चलना है, जो कि आपका हमेशा साथ देगा और हमेशा ये आपका जो है यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है दोस्तों, कि जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे, आप पावर को देखेंगे। अगर आपका कोई फंक्शन दिया है तो फंक्शन तो देगा, आपको देखना कि कहीं फंक्शन पर पावर तो नहीं है। अगर पावर है तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन। सेकंड दोस्तों आपको देखना है जिस पर पावर थी, जिस फंक्शन पर पावर थी, उस फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन करना। अभी एक एग्जांपल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा देखना है कि इस फंक्शन का भी अगर कोई सब फंक्शन है, क्या है, सब फंक्शन, तो इसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों आपका दिया है साइन 3x और इसका पूरे का होल पावर आपका 4 है, तो पहले तो आप इसको y के इक्वल मानेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसके किसी न किसी के इक्वल आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया आपने। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन आप x के सापेक्ष करिए, तो x का सापेक्ष का मतलब आपका साइन डी अपॉन डी एक्स आने वाला है और ये y है, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा, देखिए ये पूरा फंक्शन है आपका, क्या है, पूरा का पूरा आपका फंक्शन है, और फंक्शन पर अगर आपका कोई पावर है, देखिए घात है आपका, पूरे फंक्शन पर देखना है, तो पूरे फंक्शन पर अगर घात है तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन दोस्तों क्या है, करेंगे घात का, और घात का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों हम लोग करते हैं एक्स पर पावर एन के फॉर्मूले से। किससे करते हैं, एक्स पर पावर एन के फॉर्मूले से, ओके। चलिए फिर दोस्तों मैंने बताया कि आपको फंक्शन का करना है, किस फंक्शन का, जिस पर घात थी, तो किस फंक्शन पर घात थी, साइन 3x नाम का एक फंक्शन था जिस पर घात थी 4, तो यानी अब साइन 3x का आपको डिफ्रेंशिएशन क्या है, करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने बताया था कि फंक्शन का भी अगर सब फंक्शन है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन 3x का सब फंक्शन है दोस्तों 3x, अंदर देखेंगे साइन 3x का सब फंक्शन 3x, तो यानी कि 3x का भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप साइन 3x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और बेसिकली दोस्तों होगा क्या कि आपका जो फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए साइन x पावर 4, सपोज मैंने ऐसा ले लिया, तो ये भी आपका इसी तरीके का है, लेकिन ध्यान देना आपका देखिए पावर तो है, तो सबसे पहले पावर का हो जाएगा x पर पावर n के फॉर्मूले के हिसाब से। इसके बाद फंक्शन का करेंगे, तो फंक्शन साइन x है जिस पर पावर थी, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम कर देंगे कॉस x, ठीक है। लेकिन अंदर x है तो x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 होता है, हालांकि ये सब फंक्शन है लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ और मैं सीधा साइन x का दोस्तों क्या करूँ, आपका कॉस x लिख दूँ और आगे ना सॉल्व करूँ, तो आप लोग समझ जाना कि x का डिफ्रेंशिएशन किया है लेकिन वो 1 है तो वो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है, और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और फिर आपके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अदर वीडियोज़ में सॉल्व होते रहेंगे, ठीक। आज हमने बेसिक चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कवर करा है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 से 5 मिनट में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, 4 से 6 क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर दोस्तों देखिएगा जल्दी से क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है x पर पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करिए, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो ये ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष अवकलन जो है करने के लिए कहा गया है। तो हमारा बोला गया है x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। तो पहले तो इस फंक्शन को किसी ना किसी के बराबर मानना पड़ेगा, तो y बराबर मैंने x पर पावर 5 जो है लेट कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर
आपको लिखना रहेगा किसके सापेक्ष अवकलन करना है, आपको करना एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। हालांकि आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष आपका अवकलन करने पर, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इतना कर दिया। अब एक्स के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन आएगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये आगे वाले के साथ लगा दीजिए, पीछे वाले के साथ, तो आगे वाले के साथ लगाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स, और ये वाई है तो वाई ऊपर इंटू में आ जाएगा बराबर, यहाँ लगाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स पर पावर 5, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स और एक्स पर पावर 5 का, यानी एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो पावर है वो आगे कर दीजिए, फलन रख दीजिए, और जो पावर है उससे एक कम कर दीजिए, यानी n-1 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5x पर पावर 5 - 1, यानी कि आपका 5x पर पावर 4। तो ये हो गया दोस्तों इस फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से कर लीजिए। एक्स पर पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, 7x पर पावर 6 आ जाएगा आपका, लेकिन पहले इसको y के बराबर मानना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, y इज इक्वल टू एक्स पर पावर, ठीक है, y इज इक्वल टू आपका दिया है x पर पावर -6, कितना दिया है, -6। इसका आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो x के सापेक्ष इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होगा, x के सापेक्ष करना है तो साइन रहेगा d अपॉन डी एक्स, ठीक है। आगे लगा दीजिए तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और करना किसका है, x पर पावर -6 का। तो ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है x पर पावर n का, लेकिन n का जो वैल्यू होगा विथ साइन -6 रहेगा। तो अब आपका n आगे आता है, यानी -6 पूरा आगे आएगा, इनटू फलन है x, पावर है आपका 6, और वो भी माइनस का घटाना एक और है तो ऐसे घटा देंगे, ठीक है। यानी कि -6 x पावर -7, ये हो जाएगा आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को देख करके हमारे मोहल्ले के बच्चे भी कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट छोटे छोटे बच्चे उनको समझा भी नहीं सकते, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को दोस्तों जो है समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, y इज इक्वल टू रूट एक्स। देखिए इसमें पहले से y आपका दे दिया है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं देता है तो आपको y बराबर मान लेना है, ठीक है। कोई फंक्शन आपको मानना पड़ेगा तभी जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए आपने पहले तो फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसका दोस्तों x के सापेक्ष करना, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा d अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ठीक है। आप थ्योरी आप लिख लेना x के सापेक्ष, मैंने बोल दिया है। तो इसका पहले तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये आता कैसे है तो इसका मैं करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका आ गया dy अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल टू आपका आ गया दोस्तों कितना, आप लोगों का दोस्तों यहाँ से आ गया रूट एक्स, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1/2 और d अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया x पर पावर n का, ठीक है, और फॉर्मूला होता है n x पर पावर n-1, यानी n आगे आएगा तो 1/2 आगे कर लिया, फलन x है वो मैंने रखा। इसके बाद n-1 करना है, तो n-1 मतलब 1/2 -1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा। अगर आप आधे से 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, ठीक है, क्योंकि आधा और आधा आपका 1 होता है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/2 तो ये हो गया। अब ये x पर पावर माइनस का 1/2 है, तो नीचे लाएंगे तो x पर पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 और x पर पावर 1/2 को ही तो हम रूट x बोलेंगे। तो ये वैल्यू हो गया आपका dy अपॉन डी एक्स का। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया, क्या आप लोगों को दोस्तों इतना समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखिए y इज इक्वल टू आपका दोस्तों दिया है कितना, आपका दिया है 5, ध्यान देना, आपका दिया है 5, और x पर पावर आपका दिया है दोस्तों 6। इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को क्या है करना है, बिल्कुल अभी 0 लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेगा जो आपका हाई स्कूल करके जो है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस
आपको हेल्प करनी है अपने उन सभी स्टूडेंट्स की, अपने उन सभी फ्रेंड्स की जिनको इन सभी की ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए, तो अगर इस तरीके से फलन दिया है, आपको करना है दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए, अब रही थ्योरी की बात कि एक्स के सापेक्ष आपका अवकलन, तो वो आप लिख लीजिए, मैंने बोल दिया है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा दोस्तों डी अपॉन डी एक्स 5x⁻6, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों क्या है, आपका 5 भी आ गया और x⁻6 है। तो दोस्तों ये जो 5 है ये होता है आपका अचर पद, जो कि आपका बाहर आ जाता है। तो इसको हम बाहर रख लेंगे ऐसे, d अपॉन डी एक्स कर देंगे x⁻6 का, ठीक है। तो ये 5 बाहर रहेगा और ये आपका बेसिकली वैसा के वैसा ही बन गया जैसे कि अभी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इसका कितना आ जाएगा 5 इंटू, अब ये 6 आगे जाएगा और x और 6 से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 6×5 = 30 x⁻5 ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जो है आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपका जो है हार्ड भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, y = आपको दोस्तों करना है 3a, ठीक है। 3a आपका हो गया x⁻−6, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, अब दोस्तों यहाँ 3a जो है ये आपका अचर पद है, तो यहाँ 3a आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा -6 और x⁻1 घटाना तो -7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बेसिकली कर लेना 6×3 = 18 -18a और x⁻−7, ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए जो थ्योरी की बात रही कि आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, वो कर लेना, जैसा कि बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको डिटेलिंग से बिल्कुल बताया हुआ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दोस्तों और भी क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन दिया है, 6 sin x, इसका आप लोग क्या करिए डिफ्रेंशिएशन करिए। तो मैं इसको y के बराबर मानूंगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ क्या होगा आपका दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 6 sin x, ओके। अब यहाँ 6 आपका अचर पद है तो बाहर आएगा और आपने sin x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है दोस्तों, क्या चीज़ cos x, तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, यानी कि ये होना चाहिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ sin x, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हो जाएगा आपका वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो क्या आपको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है, y = -3 cos x, तो कितना हो जाएगा इसका आपका आंसर, आपका इसका हो जाएगा 3 sin x। मैंने बता दिया कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट ये आपको करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ -3 cos x, ठीक है। तो आपका -3 अचर पद ये बाहर आएगा, cos x का करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका दोस्तों हो जाएगा sin x और आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका cos x का -sin x होता है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। क्या आपको हार्ड लगा, क्या आप लोगों को हार्ड लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। चलिए अब देखिए आपका दोस्तों जैसे करना है log बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये भी आपका y की = है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको x के सापेक्ष करना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7 log बेस ई एक्स। अब 7 बाहर, log x का 1/x, तो इसका आंसर हो गया 7/x। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया है y = sin स्क्वायर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स और आपका यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर पहले आपका घात आ चुका है, तो मैंने बताया था अभी 3 पॉइंट आपको नोट कराए थे कि अगर फंक्शन पर घात है तो सबसे पहले घात का करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे, फिर सब फंक्शन का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, पहले घात का होगा यानी कि आपका 2 और देखिए आपका साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका बन रहा है दोस्तों x⁻n का फॉर्मूला, मतलब साइन x का होल स्क्वायर कर दीजिए या साइन स्क्वायर x कर दीजिए, एक ही बात है। तो n आगे आएगा मतलब 2 आगे आएगा, तो 2 sin x और 2 से 1 घटा तो 1, लिखेंगे ही नहीं उसको, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। बचा क्या आपका बचा फंक्शन अंदर का यानी कि साइन x, तो इसका क्या हो जाएगा 2 sin x और साइन x का कितना होता है cos x। अब कहेंगे सब फंक्शन x, तो x का तो 1 होता है ना, तो 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। आपका दिया है दोस्तों y = 1/√x, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, इसी कंडीशन में हम करेंगे, पहले तो इसको 1/2 लिख लेंगे
ऊपर ले जाएंगे माइनस का 1/2 हो जाएगा y बराबर। अब देखिए x पावर n का बन गया, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने बहुत क्वेश्चन इस तरीके से करा दिए हैं आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में देता हूँ, y इज इक्वल टू √x अपॉन 1/√x। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है, हालांकि बिल्कुल जीरो लेवल का हो सकता है, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे पहले तो x पावर 1/2, ठीक है। अब इसको भी लिखेंगे, तो इसको देखिए मैंने अभी जस्ट सॉल्व कराया हुआ, ये रहा आपका क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, देखिए y बराबर 1/√x वही तो है। तो यानी पहले इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x पावर माइनस का 1/2, ठीक है। माइनस का, ये देखिए माइनस का 1/2, y इज इक्वल टू x पावर 1/2 प्लस x पावर माइनस का 1/2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो अलग अलग कर दीजिए, यानी दो फंक्शन जोड़ में अब आपके आ चुके हैं। पहले हम अलग अलग फंक्शन का पढ़ रहे थे, केवल अकेला फंक्शन यहाँ पे होता था राइट में, ठीक है। चलिए अब इसका हो जाएगा dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ नोट कर लेना x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पहले इसका करना पड़ेगा, यानी d/dx ऑफ x पावर 1/2 प्लस यहाँ करना पड़ेगा d/dx x पावर माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये आपका वही तो बनेगा जो हम अभी सॉल्व करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 आगे, x पावर 1/2 से 1 घटाना तो माइनस का 1/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका पहले तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, ओके समझ रहे ना। फिर x पावर कितना हो जाएगा, अब देखिए इससे 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस का 3/2, ठीक है। तो इतना इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका कितना आ जाएगा, 1/2, ये आपका माइनस का है, नीचे आएगा तो x पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा, और उसको हम √x लिख सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 1/2, इसको नीचे लाएंगे तो हम इसको x पावर प्लस का 3/2 जो है लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो तो x को आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू √x लिख सकते हैं, तो फिर √x आप बाहर कॉमन ले लेना, ठीक है। तो ये भी आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपका एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं इस तरीके के √x के, ठीक है। तो आपको पता है कि √x जो होता है वो हमारा 1/2 के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों रूट में आगे हमारा बेसिकली 2 रहता है, जिसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। और हम जब इसको ओपन करते हैं तो जो अंदर फंक्शन रहेगा, जो वैल्यू रहेगी, उस पर जो आगे का वैल्यू होता है वो 1/2 के रूप में चला जाता है, यानी कि 1 के बटे में चला जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू रूट के अंदर x, और यहाँ मान लीजिए आपका 3 लगा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x पर पावर 1 और बटे में कितना आ जाएगा, जो आगे लिखा है यानी कि 3। तो इसका इस तरीके से आप तोड़ लेंगे। अब इस तरीके से जैसे दोस्तों आपका दिया है y इज इक्वल टू 5 और फिर दिया है रूट के अंदर x, और यहाँ मान लीजिए 5 आपका लिखा हुआ है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग, इसको तोड़ेंगे 5 इंटू, और ये हो जाएगा दोस्तों x पर पावर कितना, 1 बटा कितना लिखा हुआ है आगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 ऐसा कर देते हैं, तो बिल्कुल मिस्टेक कर देते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करेंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है करणी, जो रूट है उसके सामने ये छोटा सा वो 1 के बटे में चला जाता है, यानी 1/5। तो ये बन गया आपका अचर पद बाहर आ जाएगा, और ये बन गया x पावर n का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिक था, मैंने आप लोगों को जो है बता दिया। हालांकि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। जैसा कि आपको एक दिया है दोस्तों y इज इक्वल टू 2 और फिर x दिया है, यहाँ दिया है 3, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू x पावर 1/3। तो जब अवकलन करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, और x पावर 1/3 का आप लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियोज़ में हमने सीखी है, ठीक है। और बाकी की वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहेंगे। तो इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। उनकी भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।